ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 3 जुलाई गुरुवार के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुखदाता बाबा ने सारे सृष्टि चक्र के नॉलेज को स्मृति में दिलाते कहा कि तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी मालूम हुआ है, स्मृति आई है कि हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहे, सुख में तो तुम मुझे सिमरन करते नहीं हो, दुख भी आना जरूर है। जब दुख होता है तब तुम मुझे याद करते हो, मैं आता हूँ तुम बच्चों को सुख देने के लिए। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे अभी 84 जन्म लेते हुए उतरते आए हो। अब संगम पर बाप आते हैं तो तुम फट से चढ़ जाते हो। सेकंड की बात है, क्योंकि अभी बाप आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम बच्चे अभी दुरादेशी बन जाते हो। फिर बहुत गुह्य राज समझाते हुए कहा कि यह है मनुष्यों का जाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। इसमें बिल्कुल कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। परम धाम में भी हर एक आत्मा अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर अपनी अपनी अवस्था अनुसार बैठती है। और याद की विधि बताते कमाई करने के लिए कहा कि जब तुम बच्चे यहाँ मधुबन में आते हो तो तुमको अच्छी फुर्सत रहती है। सवेरे स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। बाबा कहे, मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनका कुछ भी कमाई नहीं होती है। तुम बच्चे तो यहाँ घूमते फिरते चलते फिरते भी कमाई करते हो। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उनको माया तंग करती है। चलते फिरते बुद्धि में याद बनी रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। और अटेंशन दिलाते कहा कि मीठे मीठे बच्चों को फिर भी बाप समझाते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत कितना इजी हो गया है। जो अभी हम थोड़े समय के पहले एयर क्रैश का देखा ना, तो बाबा कहे यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। आज मुरली से प्रश्न है, बुद्धिवान दुरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। उत्तर में बाबा कहे, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। बाबा कहे, यह है सारे गुह्य राज जो बुद्धिवान बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। बाबा कहे, मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता, एक्टर घर में चले जाते हैं। बाबा कहे, यह अभी स्टेज है सृष्टि। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी यह तो है याद। बाबा कहे, यह जो एग्जाम्पल दिया जाता है, कभी बाबा युद्ध का मैदान कहते हैं, जैसे कल बाबा ने रूहानी सेना की स्मृति दिलाई, वह यात्रा कहते हैं। यह सब बाबा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। बाबा कहे, यह है वास्तव में याद परमात्मा की। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होंगी, कहाँ जाना नहीं है।
बच्चों को समझाया जाता है, पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे ड्रामा का पार्ट है। अभी यह पार्ट पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं, बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ हो ही, कहाँ जाते नहीं हो। बाबा कहे, याद में तुम एक ही स्थान पर बैठते हो और कहीं जाते नहीं हो। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में चले जाते हो, इसलिए इसको यात्रा कहते हैं। बाप आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़े ही बदलेंगी। अर्थात सृष्टि तो यही रहती है, लेकिन इसमें आत्माओं की स्टेज बदल जाती है। सतो प्रधान सतो रजोतमो होती है। बाबा कहे, अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अभी बाप ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। बाबा कहे, अभी तुमको बाबा जो समझ देते हैं, उस समझ से, ज्ञान से तुम कितना ऊंचा मर्तबा पाते हो, कितना ऊंच पद पाते हो। वहाँ सतयुग के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं यहाँ के साहूकार से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाए हैं, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। इनसे वहाँ सतयुग की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। बाबा कहे, बाबा फर्क बतलाते हैं सतयुग और कलयुग में कितना फर्क है। सतयुग के साधारण यहाँ साहूकार से भी अच्छे धनवान संपन्न होते हैं। बाबा कहे, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहे माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ जाते हैं। सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अर्थात समझ मिलती है, स्वयं की पहचान मिलती है, स्वयं के पद की पहचान मिलती है, बाबा की पहचान मिलती है और बाबा से शक्ति मिलती है, तो आत्मा फट से चढ़ जाती है। बाबा कहे, तुम बच्चे दुरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आई सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है, जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं, अर्थात दूसरों को सुनाते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले में फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। बाबा ने एग्जाम्पल देकर स्पष्ट किया कि वह हद के ड्रामा में एडिशन हो सकती है, लेकिन इस चैतन्य ड्रामा में कोई एडिशन नहीं होती है। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है, जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं, अर्थात वैरायटी पार्ट बजाते हैं। मेल फीमेल का नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपने एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। बाबा कहे, मैं बीज हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, लेकिन समझाने में भी तो टाइम लगता है ना। निश्चय के लिए कहा जाता है सेकंड की बात है, लेकिन परिवर्तन में टाइम लगता है। बाबा कहे, बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वह समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है,
इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब बाप यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। बाबा कहे यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में तब आता है जब मैं यहाँ सन्मुख आकर तुमको समझाता हूँ। बाबा कहे कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है, कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दुरादेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी पार्ट है नहीं। कनेक्शन सारा मूल वतन परम धाम और स्थूल वतन इस सृष्टि से है। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पार्ट बजाने। यह झाड़ सभी धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके। बाबा आज ड्रामा के राज को समझा रहे हैं। तो बाबा कहे इस ड्रामा का गुह्य राज क्या है कि इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता है, कोई चेंजेस नहीं हो सकती है, न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म महातत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो तो फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं, कोई वैल्यू नहीं रही है। बाबा कहे अभी जब आयरन एज में आ गए हैं तो कोई वैल्यू नहीं रही है। जब गोल्डन एज में थे तो कितनी वैल्यू थी, जिसकी आज भी कितनी वैल्यू है देवी देवताओं की प्रतिमा के रूप में। बाबा कहे भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज, वह सतयुग है ईश्वरीय गोल्डन एज। बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं कि इस दुनिया की चमक भल कितनी भी हो, लेकिन है तो रावण की गोल्डन एज ना, और अल्पकालीन है, और ईश्वरीय गोल्डन एज में है सदाकालीन सुख। बाबा कहे मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। बाबा कहे देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुराने को नया बनाना, तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं, अर्थात ट्रांसलेटर भी होते हैं, जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत सुनाते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं, वह बेचारी मूंझ पड़ती हैं, हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़ती है। बाबा कहे सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। बाबा कहे यहाँ मधुबन में जब आते हो ना, तो यहाँ अच्छी फुर्सत मिलती है, समय मिलता है। सवेरे स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं, यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं, तुम तो बहुत कमाई करते हो। बाबा कहे देखो वंडर की बात है ना, मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कमाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ तुम बच्चे बाबा के घर में आते हो, बाहर घूमने फिरने जाते हो, लेकिन बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहता है, तो तुम्हारी कमाई चलते फिरते होती रहती है।
बाबा कहे बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। कल भी बाबा ने कहा था कि जब व्यर्थ में जाते हैं तब माया आती है, अगर अपना समय सफल करते हैं तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। बाबा कहे उन्हें ही माया तंग करती है जो व्यर्थ में जाते हैं। अंदर में यही विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भर स्त्री पुरुष साथ में जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना ऊंच पद पाना है। अर्थात बाबा कहे हर एक को अपनी अपनी मेहनत भी करनी है और अपना ऊंच पद भी पाना है। अकेले में जाने से बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। बाबा मधुबन की बात बता रहे हैं कि मधुबन में आते हो तो थोड़ा टाइम मिला तो अकेले सैर करते रहो, अपनी ज्ञान की धुन में मस्ती में रहो। बाबा कहे दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएंगी, है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठे हो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बाबा पुरुषार्थ की युक्ति बता रहे हैं कि तुम यहाँ हो या अपने घर परिवार में जाते हो, काम धंधा आदि करते हो, वह सब करते हुए भी यह चिंतन चलता रहे। बाबा कहे बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसी को पता नहीं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ती है। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है ना, भगवान एक ही बार इस संगम समय पर आकर समझाते हैं। इनको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहे गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसे देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था। भारत में ही बाप भी आते हैं पार्ट बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाना है तो फिर पवित्र बनना है।
अगर पूरा पवित्र नहीं बनेंगे तो पिछाड़ी में आएंगे कम सुख पाएंगे। बाबा कहे भक्ति जास्ती नहीं की होंगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे यह इतना ज्ञान उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बाबा कहे हर एक के पुरुषार्थ से समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। बाबा कहे पुरुषार्थ में थकना नहीं है। हाँ, कोई बातों की रुकावट जरूर आती है, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़े ही है, प्रजा तो बनती रहती है। बाप बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है। बाबा कहे याद में विचार सागर मंथन करते चलते रहो तो कितना फायदा है। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी खुश रहेगा, ज्ञान की बातों का मनन चिंतन चलता रहेगा तो कमाई भी होंगी और बाबा की याद भी रहेगी, पावन भी बनेंगे तो कितनी कमाई हुई। बाबा कहे यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा फिर यह किया। समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो बाबा कहे जीवन कैसा हो ऐसा एग्जाम्पल बने जो हमारे जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिले। बाबा कहे बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। बाबा कहे मैं तुमको नई दुनिया के लिए नई नॉलेज देता हूँ, समझ देता हूँ कि बच्चे अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। समय पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ सतयुग में अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। बाबा कहे समय का कोई भरोसा नहीं है। सिचुएशन भी कैसी आती है। अभी हमने देखा ना अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ, तो देखो कैसे भोजन का समय लोग बैठे हुए अपने घर में और बैठे बैठे अपने घर में अचानक खाते खाते ही चले गए। तो इसलिए बाबा कहे ऐसा समय आने वाला है तो अपना समय सब खजाने सफल करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप की याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, दुरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना।
आज बाबा ने मधुरता की विशेषता बताई कि मधुरता में ऐसी शक्ति है जो आपके मधुर मीठे बोल आत्मा की सृष्टि को बदल देगा। इसलिए सदा मधुर मीठे ज्ञान युक्त बोल हो। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की सेवा है, जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए जमा व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। विशेष इस मास में बाबा संकल्प शक्ति जमा करने की विधि बता रहे हैं। तो आज बाबा ने विधि बताई कि जितना एक बाप दूसरा न कोई, यह स्थिति बनी रहेंगी तो योग पावरफुल होता जाएगा और समेटने की शक्ति सहज धारण होती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके ज़रूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।